हाय एवरीवन। हम लोग क्वांटम नंबर कर रहे थे। देखिए क्वांटम नंबर का ये पार्ट थर्ड है। पार्ट 2 वीडियो इसके पहले हो चुका है। ये पार्ट 3 वीडियो का पार्ट 3 है। देखिए क्वांटम नंबर क्या बताता है। क्वांटम नंबर बेसिकली यही बताता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसकी पोजीशन को बताता है। कितने प्रकार के होते हैं क्वांटम नंबर? ये क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं और यही चारों हमको पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं, यानी कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि मान लीजिए अगर आपसे कोई कह दे कि भाई साहब ये आपका एटम है और एटम का ये न्यूक्लियस है। क्लियर? न्यूक्लियस का ये पहला सेल है और इसके बाद से ये कौन सा सेल है? दूसरा सेल है। ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियस का ये जो है ये पहला सेल है और ये वाला कौन सा है? ये दूसरा सेल है। तो कोई आपसे ये कहे कि आप ये बताइए कि वो दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। आज का जो हमारा टाइप है वो आपको ये बताना है कि आपको क्वांटम नंबर दिया रहेगा, उस क्वांटम नंबर से आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उस क्वांटम नंबर को कितने इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहे हैं। मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। फिर से सुनिए, मान लीजिए अगर कोई कह दे कि आपके एटम में जो अराउंड में सेल हैं उसके दूसरे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आपको ये पता करना है इससे। तो देखिए अगर n बराबर 2 है तो जो यल का, अब देखिए ये चारों ना एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि मानिए कि और यन का मान आपका 2 है तो जो यल का मान होता है वह 0 से n-1 तक डिपेंड करता है। यानी कि 0 तो रहेगा और n-1 मतलब क्या? 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। देखिए n का जो मान था, देखिए n के मान से यल का 2 मान पता चलेगा। कैसे? क्योंकि यल का मान n पे डिपेंड करता है। तो देखिए कैसे वेरी करता है? 0 से n-1 तक वेरी करता है। ठीक, अच्छा यम क्या बताएगा? यम बताएगा क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो यम का मान अब यल पे डिपेंड करता है। किस प्रकार? -l से +l तक। -l से किस प्रकार? +l तक। अब देखिए अब -0 से +0 तक जाएंगे तो हमको एक ही नंबर मिलेगा। कितना? केवल 0। तो यानी कि हमको क्या मिलेगा? 1 0 मिलेगा। लेकिन अगर -1 से +1 तक जाएंगे तो -1 0 और +1, यानी कि इसमें हमको कितना ऑर्बिटल मिलेगा? 1 और इसमें कितना मिलेगा हमको? 3। क्लियर? अच्छा यस क्या बताएगा? यस बताएगा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कि मूवमेंट उसका कैसा है, अपर डायरेक्शन की लोअर डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम यस को डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा निकल के यहाँ पे आ गया। देखिए फिर से सुनिए, आपका क्वेश्चन है कि n बराबर 2 यानी कि दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो n से आपने यल का मान निकाला। कैसे? 0 से n-1 तक, यानी 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक रहेगा। तो हमने एक 0 ले लिया और n-1 तक, यानी कि 2 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ आपका यल का मान निकल गया। यम का जो मान होता है वो यल पे डिपेंड करता है। किस प्रकार? -l से +l तक। चूंकि 0 को ले जाएंगे -0 +0 फिर 0, तो 0 खासकर केवल एक ही वैल्यू मिलती है, तो हमारा हो जाएगा ये 0। चूंकि 1 को अगर -1 से +1 तक जाएंगे तो ये 3 हमको नंबर्स मिलेंगे, -1 0 और +1। ये हमको बताएगा क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 1 है तो 1 ऑर्बिटल हमको मिला। यहाँ पे कितने हैं? 3, तो ये 3 ऑर्बिटल मिल गए। देखिए इन तीनों ऑर्बिटलों का आप मान लिख लीजिए। यहाँ पे जिसका इस ऑर्बिटल का कितना मान है? 0, इसका -1, इसका 0 और इसका +1। यस क्या बताएगा? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और यहाँ पे p में 3 ऑर्बिटल मिलते हैं तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब देखिए यहाँ से पता चल गया। क्या पता चल गया? पता ये चल गया कि जो हमारा दूसरा सेल था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे। जो ये हमारा दूसरा सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है दूसरे सेल में, काउंट कर लीजिए। यहाँ पे
काउंट करने से पता चला कि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि दूसरे सेल में ये हमारा कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। क्लियर। इसी तरह का आपको क्वांटम नंबर दिया रहेगा और उस क्वांटम नंबर से आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अगर मान लीजिए यही आपसे कह दे कि n बराबर 2 और m बराबर 0 पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए हमारा क्या है, n बराबर 2 और m बराबर 0, तो इस ऑर्बिटल का मान हमारा कितना है 0, इसका -1 0 और +1, तो n बराबर 2 और m बराबर 0। तो देखिए n बराबर 2 तो ये सब पूरे के लिए लागू होता है, लेकिन m बराबर 0 देखिए किस पे आएगा, m बराबर 0 हमारा इस पे आएगा और इस पे आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, तो n बराबर 2 और m बराबर 0 पे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 4 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हैं ना। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं पता करना, ये तीसरे टाइप में आपको ये दिया रहेगा कि आपको क्वांटम नंबर दिया है, आपको ये पता करना है कि उस क्वांटम नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे सपोज करिए इसी प्रकार अगर मान लीजिए n बराबर 2 है, इसी में कह दे कि s बराबर +½ पे कितने इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हैं ना, n बराबर 2 पे और s बराबर +½ पे, चूंकि n बराबर 2 तो ये पूरे के लिए सेटिस्फाई करेगा, लेकिन s बराबर +½ एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या यूज करते हैं -½ और दूसरे के लिए +½ और दूसरे के लिए -½ तो यानी कि s बराबर +½ पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे n बराबर 2 तो पूरे के लिए हो गया, लेकिन s बराबर +½ जो है केवल देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यानी n बराबर 2 और s बराबर +½ पे जाएंगे तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, केवल 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार कह दिया जाए कि n बराबर 2 m बराबर 0 और s बराबर -½ पे कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए, अगर ये कह दिया जाए कि n बराबर 2 m बराबर 0 और s बराबर -½ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए n बराबर तो फिर से सबके लिए, m बराबर 0 आपको पता करना किसके लिए जाएगा, एक ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है, उसमें भी s बराबर -½ तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक के लिए हम लोग +½ यूज करते हैं, दूसरे के लिए -½ यूज करते हैं, तो इसके लिए जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हमको यहां पे मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हमको यहां पे मिल जाएगा, यानी कि n बराबर 2 m बराबर 0 और s बराबर +½ पे जाएंगे तो हमको केवल कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। समझ ना। तो ये क्वांटम नंबर का पार्ट 3 था। इसमें बेसिकली आपको ये पता करना रहता है कि क्वांटम नंबर आपका दिया है, उसमें आपको सेटिस्फाई करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें दिया है कंडीशन आपका कि n बराबर 3 s बराबर -½ और m बराबर 0 पे कितने इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई होंगे। इसमें आपको पता करना है, यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर दी गई है, उससे आपको ये पता करना है कि इन क्वांटम नंबर को कितने इलेक्ट्रॉन हमारे सेटिस्फाई करेंगे। आइए निकालते हैं, n l m और s, ये 3 हो गए। n बराबर हमारा कितने सेल है, तीसरा सेल है, चूंकि यल का जो मान होता है वो n पे डिपेंड करता है किस प्रकार, 0 से n-1 तक, तो इसको वैरी करेंगे तो एक मिलेगा हमको 0 मिलेगा, एक 1 मिलेगा और एक 2 मिलेगा, क्योंकि देखिए 0 तो रहेगा, 0 से स्टार्ट करेंगे और n-1 तक, तो यहाँ पे 3 है तो n-1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, m का मान किस प्रकार l पे डिपेंड करता है, -l से +l तक, तो 0 के लिए अगर हम लोग जाएंगे तो केवल हमको 0 मिलेगा, लेकिन 1 के लिए जाएंगे तो -1 0 और +1 हो जाएगा, 2 के लिए जाएंगे तो -2 -1 0 +1 एंड +2। क्लियर। अच्छा देखिए ये हम क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो यहाँ पे हमको केवल एक ऑर्बिटल मिला, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल मिले हैं, हमको 3 ऑर्बिटल मिले हैं, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हमको मिला है, 5 ऑर्बिटल मिला है। यहाँ पे देखिए हमको कितने ऑर्बिटल मिल गए, 5 ऑर्बिटल मिल गए। अब इन ऑर्बिटल में यस का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन को भरना। देखिए
एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अच्छा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो मान लीजिए आपको पास 5 ऑर्बिटल है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई साहब। भर लेते हैं पहले इन इलेक्ट्रॉनों को। देखिए यहाँ पे इस ऑर्बिटल के लिए का मान कितना है? 0। यहाँ पे -1 0 +1, यहाँ पे -2 -1 0 +1 एंड +2। ये हमने निकाल लिया। किससे? केवल n से निकाल लिया। अब देखिए हमको क्या क्या करना है। n बराबर 3, तो इस सब के लिए काम करेगा। अब देखिए m बराबर 0, m बराबर 0 0 काउंट कर लीजिए। देखिए कहाँ कहाँ है। m बराबर 0 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। क्लियर? तो m बराबर 0 हमको मिल गया यहाँ तक। उसमें भी आपको देखना है क्या? s बराबर -12। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अपर डायरेक्शन के लिए क्या है हमारा? +12 है, लोअर डायरेक्शन के लिए -12। सेम कहानी इसके लिए भी जाएंगे, तो एक के लिए आपको मिलेगा क्या? +12 और सेकंड के लिए क्या मिल जाएगा? -12। ठीक, यहाँ पे भी आएंगे तो एक के लिए आपको मिल जाएगा +12 और सेकंड के लिए -12। हमने कंडीशन इस क्वेश्चन पे सेटिस्फाई करा दिया। तो जब क्वेश्चन पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो देखा कि टोटल हमको 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। उन 6 इलेक्ट्रॉनों में s बराबर -12 केवल 3 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि n बराबर 3, m बराबर 0 और s बराबर -12 पे केवल 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो इस कंडीशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? तो ये था क्वांटम नंबर का पार्ट 3। इसमें बस यही बताना था आपको कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें क्वांटम नंबर दिया रहेगा। उस क्वांटम नंबर से आपको पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इस क्वांटम नंबर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर? देखिए इस प्रकार का तमाम आप क्वेश्चन बना सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे कह दे n बराबर 3, s बराबर +12, m बराबर 0। इसी के जगह पे आपको दे सकता है क्या? मान लीजिए यहाँ पे दे सकता है m बराबर क्या? 1 दे सकता है, m बराबर 1 दे सकता है। तो m बराबर 1 सेटिस्फाई करा लीजिएगा। कहाँ पे? यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो उसके लिए कहे कि s बराबर -7, तो मान लीजिए अगर m बराबर 1 पे आपको देखना है तो देखिए m बराबर 1 कहाँ कहाँ है? यहाँ पे है और यहाँ पे है। कितना है? यही तो आपको मिल रहा है ना, m बराबर 1 और m बराबर 1 यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है। तो देखिए टोटल हमको 4 इलेक्ट्रॉन हैं। उन 4 इलेक्ट्रॉनों में s बराबर एक का +12 है, एक का -12 है। तो जाएंगे तो मान लीजिए तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? n बराबर 3, m बराबर 1 और s बराबर -12 पे जाएंगे तो केवल हमको 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये था वीडियो का पार्ट था। इसमें बस देखिए क्वांटम नंबर दिया गया है, इससे आपको इलेक्ट्रॉन पता करना है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।